Afternoon, everybody. It is so good to see you all on Zoom from across the nation of India. और आप सभी को मैं दोपहर की शुभकामना देता हूँ। पूरे भारत देश से सारे लोग पूरे देश से जुड़े, उसके लिए मैं धन्यवाद और स्वागत करता हूँ सबका। We are living in exciting times. हम लोग एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाले ऐसे समय में जी रहे हैं। We are all doing things perhaps we have never had to do before. और हम वो काम कर रहे हैं जो हमें करने का अवसर नहीं था। And this is a new season for every one of us across the globe. और ये पूरे विश्व के लिए एक मौसम, एक नई ऋतु है। And it is so good that we can communicate right from my home to your home without leaving our home. और ये देखिए कितनी अद्भुत बात है कि मैं अपने घर में होते हुए आपके घर में पहुंच गया हूं और मुझे अपने घर को छोड़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। Jesus would have dreamed for moments like these. और प्रभु यीशु मसीह ने शायद ऐसे समय के लिए सपने देखे होंगे। Disciples would have loved to have these opportunities to spread the gospel across the nations. और चेलों को ये बहुत ही संधि का अवसर का एक इंतजार रहता होगा कि कैसे वो पूरी दुनिया में प्रभु का सुसमाचार पहुंचा सके। You and I know we are living in unprecedented times. और हम लोग एक ऐसे समय में रह रहे हैं कि जिसको पूरी तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। What a privilege it is for us to take hold of this new season and to lead forward in it with strength. और ये Go ahead, sorry. और ये इस मौसम का हमें लाभ उठाना है और आगे बढ़ना है ताकि हम इसका और अच्छे रीति से लाभ उठा सकें। I am delighted to have been invited by Pastor Vijay Mohod and the Vision India team to speak to you today. और पास्टर विजय मोहन और उनकी टीम के द्वारा बुलाए जाने के द्वारा मैं धन्यवाद देता हूं ताकि मैं आपके सामने आकर बात कर सकूं। Pastor Vijay is an amazing friend to us as a family. और हमारे परिवार के पास्टर विजय एक बहुत ही अच्छे और अद्भुत मित्र हैं। We love and honor his family. हम उनके परिवार से प्रेम रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं। And for all that God is doing in and through their lives. और परमेश्वर जो कुछ भी उनके जीवन में और उनके द्वारा कर रहा है उसके लिए सच में परमेश्वर की महिमा हो। I am honored this morning to be able to bring God's word to you. और मैं सौभाग्य की बात समझता हूं कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचनों को लेकर आ सकता हूं। You can see there are hundreds of you across the screens right here. It's so exciting. और ये सच में प्रोत्साहित करने वाला इस स्क्रीन पे सैकड़ों लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। So Pastor Vijay, thank you for giving me this privilege to speak to these leaders, these young people, children, families across the nation. पास्टर विजय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे संधि दिया कि मैं इन जवानों के साथ, इन बच्चों के साथ में और कई पास्टर और अगुवों के साथ में मैं जुड़ सकूं, उनको संदेश पहुंचा सकूं, उसके लिए ये संधि देने के लिए धन्यवाद। This morning, I've been asked to speak on leading people with integrity and skill. और मैं इस समय आपको परमेश्वर के वचन को इस रीति से बताऊंगा कि कैसे खराई के साथ में और सच्चाई के साथ में हम परमेश्वर के लोगों को अगुवाई कर सकते हैं। And in the book of Psalms, chapter 78, verses 70 onwards, I'm going to read that. और भजन संहिता की पुस्तक उसका 78 अध्याय उसके 17 वचन से आगे हम उसमें देख सकते हैं। And it says, He chose David his servant and took him from the sheep's pen. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel, his inheritance. और हम देख सकते हैं भजन संहिता उसका 78 अध्याय उसके 70 वचन से, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से लिया, वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज इस्राएल भाग की चरवाही करे। And I want you to listen very carefully to this next verse. और ये अगले वचन के लिए मैं चाहता हूं कि आप बड़ी सावधानी से इसे सुने। And it says, David shepherded them with the integrity of heart, with skillful hands he led them. और 72 वचन ये कहता है, तब दाऊद खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। It's interesting, God chose an ordinary, simple shepherd boy to lead a nation. और ये कितनी एक रुचिकर बात है कि परमेश्वर ने कैसे एक चरवाहे बालक को एक राष्ट्र की अगुवाई करने के लिए चुना कि वो अगुवाई करे उस राष्ट्र की। He didn't choose David because he looked good. उसने दाऊद का चयन इसलिए नहीं किया कि वो बहुत अच्छा दिखता था। He didn't choose David because he had a lot of knowledge.
उसके पास दाऊद के पास बहुत ज्ञान था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया। He didn't choose David because he was a strong, charismatic leader. और वो बहुत ही बलवंत और चमत्कारी एक अगुवा था, इसलिए प्रभु ने उसे नहीं चुना। But he chose David because he found him to be faithful with tending sheep. और प्रभु ने दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि वो भेड़ों की चरवाही करने के लिए बहुत ही विश्वास योग्यता के साथ उनकी चरवाही वो करता था। God was watching David when he was doing something that was insignificant. और परमेश्वर दाऊद को देख रहा था किस रीति से वो भेड़ों की चरवाही कर रहा था, वो बिल्कुल अद्भुत रीति से उसकी चरवाही कर रहा था। Because for years and years he looked after sheep well, God said this man can look after people well. और वो कई सालों तक के अपनी भेड़ों की चरवाही अच्छे से करते रहा। परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि ये मेरे लोगों को भी अच्छी तरह से अगुवाई कर सकता है। After sheep, he developed his leadership skills. He developed his heart attitude. He developed his connection and his relationship with God. और दाऊद ने इसके बाद में अपने अगुवेपन को, अपनी कुशलता को, अपनी योग्यता को और अपनी कार्य क्षमता को और अगुवेपन को निखारा ताकि वो और अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ में और रिश्ते में जुड़कर प्रभु का काम कर सके। Also in the scriptures, the Bible reminds us that when God looked at David, he found a man after his own heart. जब हम बाइबल के उस भाग को निकाल कर पढ़ते हैं, हमें पता चलता है दाऊद के विषय में ये गवाही दी गई है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था। So if God was to look at you today, और अगर परमेश्वर अगर आपकी ओर देखता है, if he was to consider to pick you up to do something for him, और वो इस बात के ऊपर ध्यान लगाएगा कि मैं किस कार्य के लिए इसका चुनाव कर सकता हूं, would he find you faithful in the little things? क्या वो आपको छोटी से छोटी बातों में विश्वास योग्य पाता है? Are you always dreaming of doing something big? और क्या सिर्फ आप ही खुद सपने देख रहे हैं कि हाँ मैं बहुत इस्तेमाल हूं, परमेश्वर के द्वारा बड़े काम में आऊं? Master, when I am leading many people, then I will be very good. आप बोलेंगे पासवान जब मैं बहुत सारे लोगों की अगुवाई करूंगा ना तब बहुत अच्छे से करूंगा मैं। I have 2 or 3 ना, so ऐसा कैसा भी करेंगे। हाँ, अभी 2-3 ही लोग हैं ना, तो अभी कुछ भी किया तो चलता है। In God's kingdom कुछ भी नहीं चलेगा। परमेश्वर के राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं चलता। God is looking for men and women with hearts that are integral and the ability to lead well. और परमेश्वर ऐसे हृदय की कामना करता है जो खरे मन से और बहुत ही कुशलता के साथ में लोगों की अगुवाई कर सके। I want to say to each of you young people, wherever you are, God is working in your life now to prepare you for responsibilities in the future. देखिए जवानों, आप सुनिए, परमेश्वर इसी समय आपको देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे आप आने वाले समय में खराई के साथ में अच्छी रीति से आप अगुवाई कर सकते हैं उन लोगों की। God is developing your leadership skills now because he needs to prepare you for tomorrow. परमेश्वर आपकी अगुवाई करने की क्षमता को इसी समय बना रहा है, सिखा रहा है ताकि आगे चल के आपका वो इस्तेमाल कर सके। I remember when I came to the Lord and I was in a local church here in Mumbai, I would go to church and all I did was set up the chairs every Sunday. और ये देखिए जब मैंने शुरुआत की थी मुंबई में, और मुंबई में जब मैंने युवावस्था में शुरुआत की, मैं कलीसिया जाता था, सिर्फ एक ही काम करता, कुर्सियों को अच्छे से जमाता था, साफ सफाई और सारा काम मेरा होता था। People would preach, worship leaders would sing, I could play the guitar, but all I did was lay out the chairs for years. और लोग प्रचारक प्रचार करते थे, आराधना करने वाले आराधना में अगुवाई करते थे, मैं भी गिटार बजा सकता था, परंतु इतने साल मैंने केवल कुर्सियों को अच्छे से जमाना यह काम किया। But in all that time I was studying God's word. और उतने समय में मैं परमेश्वर के वचनों का अध्ययन कर रहा था। I put out chairs, I prayed. और मैं कुर्सियों को जमाता था और प्रार्थना करता था। I put out chairs, but I studied God's word. और मैं कुर्सियों को उठाता था, जमाता था, परंतु परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता था। I put out chairs, I kept learning how to lead worship at home. और मैं कुर्सियों को जमाता था और घर में कैसे आराधना में अगुवाई करना है, इस बात को मैं सीखता था। I realized that if I did little every day,
और मैं इस बात को महसूस करने लगा था कि अगर मैं थोड़ा भी एक दिन में हर दिन ऐसा करते जाऊंगा with the right heart attitude, और अच्छे मन के साथ में एक मन के साथ में, not grumbling and complaining, why do I have to put out the chairs every day? I want to also lead worship. I also want to preach. और मैं ऐसा अपने आप में बड़बड़ नहीं करता था, अरे क्या मैं ही कुर्सी जमाता रहूं, मुझे भी आराधना करना है, मुझे भी ऐसा करना है, मैं ऐसा नहीं बोला। For years, I believed God was watching me. और इतने सालों से मैं विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं। God will watch you. परमेश्वर आपको भी देखते हैं। He's not watching what you do. और जो आप करते हैं उसको वो नहीं देखते, He's watching how you do it. वो ये देखते हैं कि आप किस रीति से उसे करते हैं। What is the condition of your heart? आपके हृदय की दशा क्या है? I want to talk about integrity. मैं खराई से चलने के विषय में मैं बात करता हूं। Integrity is an important aspect, a character quality that needs to be developed in every leader. और खराई जो है वो एक ऐसा गुणधर्म है या एक ऐसी योग्यता है, हर एक अगुवे में वो बहुत अच्छी रीति से पाई जानी बहुत अवश्य है। One of the most important characteristics of leadership. और अगुवेपन का एक सबसे महत्वपूर्ण एक जो चरित्र है, but also alongside integrity, another good thing that a leader must have is the skill and to develop the ability to lead. और ये जो खराई है ये केवल एक ही बात नहीं परंतु ये कुशलता है। कुशलता किस रीति से वो उसको बढ़ा सकता है ताकि उन लोगों की अगुवाई करे। We see in Psalm 78 where David talks about this and addresses this issue of how God chose him. God is reminding the people of Israel of the times that they had leaders, but their leaders led, but they had issues in their lives that they never dealt with. और ये देखिए भजन संहिता में दाऊद इसके द्वारा प्रकट करता कि कैसे प्रभु ने उसका चयन किया और इसराइलियों के ऊपर में इस बात को दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने कैसे अगुओं को चुना और इस्तेमाल किया। और कई अगुवे जो है उनके जीवन में कई समस्या थी परंतु उन्होंने उसके साथ में अपने साथ में सही व्यवहार नहीं किया जिसकी रीति से वो सही एक अगुवे हो पाते। परंतु यहाँ पर हमें एक अगुवेपन का एक सही उदाहरण देखने मिलता है। Wanted the people to learn from the mistakes of history. और इतिहास में जो अगुओं ने गलती की है उसके द्वारा सीखने के लिए एक यहाँ पर उदाहरण है। And not to repeat those mistakes in the future. ताकि भविष्य में वो गलतियां फिर से ना दोहराएं। There are pictures of rebellious leaders. और वहां पर एक चित्र है एक ऐसे बलवा करने वाले अगुओं का भी। Disobedient and an ungrateful nation Israel. और एक ऐसा राष्ट्र इस्राएल जो कि धन्यवादी ना रहा और परमेश्वर के प्रति जो है कृतज्ञ ना रहा। People who forgot the goodness of God. और वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की भलाई को भुला दिया। Of how he fed them and led them in the desert. और उस मरुस्थल की भूमि में परमेश्वर ने कैसे उन्हें खिलाया और कैसे उनकी अगुवाई की। They had forgotten how good God was. और वो भूल गए कि परमेश्वर उनके प्रति कितना भला रहा। But in David, और परंतु हम दाऊद के विषय में देखते हैं, found somebody और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को पाया who's looking after sheep, जो उन भेड़ों की रखवाली करता है, but had his heart towards God. और उसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। Amen. आमीन। He found David, a man who had skilled the ability to keep things well and to care for them by looking after sheep. He had skilled his leadership. He had learned leadership skills. और उसने देखा दाऊद को कि जैसे उसने अपनी कुशलता को बढ़ाया और कुशलता को बढ़ाने के बाद में वो अपने लोगों के लिए किस प्रकार से एक अच्छा और उत्तम अगुवे के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। What does it mean to be integral? और एक खरा होना इसका मतलब होता क्या है? Integrity means that you are true to your word in everything that you do, and people can trust you because you do what you say. और ये खराई का मतलब होता है आप अपने वचनों के प्रति, आप अपने शब्दों के प्रति इतने खरे और विश्वास योग्य होते हैं कि जो आप बोलते हैं उसे आप पूरा करते हैं। आप अपने बोले गए वचनों के प्रति बड़े खरे और ईमानदार होते हैं। It's not that you say one thing and you do something else.
और ये ऐसा नहीं कि आप मुंह से बोलते तो कुछ हैं परंतु उसके विपरीत ही कुछ कार्य करते हैं। God is looking for a man or woman who will follow through on what they believe and say. और परमेश्वर ऐसे स्त्री और पुरुष को देख रहा है, ढूंढ रहा है, जो लोग जो बोलते हैं उसी के अनुसार उनका चाल चलन भी होता है। People are looking for leaders who will do what they say. और लोग ऐसे अगुओं की तलाश कर रहे हैं जो वो बोलते अपनी जुबान से वही वो काम करते हैं, ऐसे अगुओं की। Integrity has to do with honesty and truthfulness. और जो खराई है वो सत्यता के साथ और ईमानदारी के साथ में पाई जाती है। It is very sad to see amongst the believers how dishonest we are in relating to one another. और ये देखकर बड़ा ही दुर्भाग्य हमें महसूस होता है कि विश्वासी आपस में ही कितने जो है एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं होते और सच्चे और खरे नहीं होते। We know the truth, but we do not speak the truth. हम सत्य जानते तो हैं परंतु हम सत्य को बोलते नहीं। We do not live truthfully. हम सत्यता के साथ जीवन नहीं जीते। At home we are one way and in church we are another. हम घर में तो हमारा एक अलग ही दृश्य होता है, चेहरा होता है, और कलीसिया में हमारा एक अलग ही चेहरा होता है। That is not living in integrity. ये खराई से जीवन जीना बिल्कुल भी नहीं है। We live for this saying, लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इस रीति से जीवन जीते हैं कि अरे हमारे विषय में लोग क्या बात करेंगे। तो जब लोग हमको देखते हैं हम एकदम सेंट है। When people look at us, we are like a saint. But when they are not looking like us, we are like शैतान। और जब लोग हमें हमारी ओर नहीं देखते तो हम बिल्कुल शैतान की तरह बर्ताव करते हैं। How many people want to say amen? कितने लोग इस बात के लिए आमीन बोलेंगे? That is not how God wants us to be. और ये बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा जीवन ऐसा हो। Come on, young people, come on, leaders, pastors, let's lead this nation with integrity. आइए जवानों, आइए पासवान और अगुओं, आइए हम अपने राष्ट्र को खराई के साथ में अगुवाई करें। Young people, live your life with integrity. ओ जवानों, अपने जीवन को खराई के साथ जियो। Do not be afraid to speak truthfully. और सत्य को बोलने के लिए बिल्कुल भी मत डरो। Do not give in to lying. और झूठ बोलने के सामने अपने घुटने मत टेको। Because you lie because you fear. ओ आप इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि आप डरते हैं। If you remove fear from your life, you are not afraid to speak truth. और अगर अपने जीवन से डर को निकाल देंगे तो आपको सत्य बोलने से डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। All of us know what is right and what is wrong. हम सब जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। And in this corrupted world, we must live incorruptible lives. और ये भ्रष्ट संसार में हमें भ्रष्टता मुक्त एक ऐसा जीवन जीना है। We must always choose the high road. और हमें केवल एक ऊंचे मार्ग का ही चयन करना है। Even if it means sometimes that we will lose something in the moment. और हमें ऐसा महसूस होता है कि किसी क्षण हम कुछ शायद गवा देंगे अपने जीवन में। I want everyone to listen to me. Integrity builds character, which creates the foundation for good leadership. मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। खराई जो है एक ऐसे चरित्र को निर्माण करती है जिसके द्वारा एक अच्छा अगुआ निर्मित होता है। I want you young people, I want us leaders and pastors and mothers and fathers to be more concerned with our character than with our reputation. लोग क्या बोलेंगे? देखिए अगुओं, जवानों, पासवानों, माता पिता और जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। अपने चरित्र के ऊपर में ज्यादा आप निर्भर हो जाए, चरित्र के ऊपर ज्यादा जोर दें, ना कि इसके ऊपर में कि मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग मेरे विषय में क्या कहेंगे, उससे दरकिनार कर दें। Let people put your izzat in the ground, but you honor God. और ये देखिए, अपनी इज्जत को जमीन के नीचे डाल दीजिए परंतु केवल परमेश्वर को ही सम्मान दीजिए। When you honor God, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं, when your heart is integral, जब आपका हृदय खराई से भरा हुआ होता है, when you do what you believe and what you say, even in the difficult times, God will lift you up beyond what any man or woman can ever do for you.
और कठिन परिस्थिति में भी जो आप विश्वास करते हैं, उससे आप बोलते हैं, उसके अनुसार अगर आप चलते हैं, परमेश्वर आपको देखेंगे और आपको ऊंचा उठाएंगे सब लोगों के बीच में भी। Do you want to be lifted up by men or do you want to be lifted up by God? क्या आप मनुष्यों के द्वारा ऊपर उठाया जाना पसंद करना चाहते हैं या परमेश्वर के द्वारा ऊपर उठाया जाना पसंद करते हैं? Be lifted up by God. और मैं तो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठाया जाना पसंद करता हूं। Amen. आमेन। So people of God, I ask a question to you. और परमेश्वर के लोगों में एक सवाल आपसे पूछता हूं। I want you to examine your heart. मैं चाहता हूं कि आप अपने हृदय को जांचें परखें। You young people, wherever you're seated in the nation, am living a life of integrity? और जवानों, आप देश के कोने में कहीं पे भी बैठे हो, आप अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं खराई के साथ, सच्चाई के साथ अपना जीवन जी रहा हूं? Or am I living a double life? या फिर मैं दोगला जीवन जी रहा हूं? Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. और बोल रहा हूं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत अच्छा क्रिश्चियन है, वंडरफुल क्रिश्चियन, प्रेज द लॉर्ड हर टाइम बोलता है। और लोग देखेंगे, बोलेंगे अरे वाह, ये कितना अच्छा मसीह है, हर समय परमेश्वर की स्तुति करता है, बहुत ही अच्छा मसीह व्यक्ति है ये तो। हमेशा में इतना ऊंचा हाथ उठाता है। ओ हमेशा आराधना में कितने बड़े बड़े ऊंचे हाथ उठाकर आराधना करता है ये। हालेलुया कैसे बोलता है, हालेलुया, क्या अनॉइंटिंग है। How anointed this person is, how he speak hallelujah and he worship God. But on the inside, परंतु अंदर में अलग सा है। यह डिफरेंट। When people don't see what he's doing or she's doing, he's somebody else. और जब लोग उसे नहीं देख रहे कि ये क्या कर रहा है या ये लड़की क्या कर रही है, तब उनका जीवन और चेहरा एकदम अलग ही हो जाता है। God sees you when you're alone and he sees you when you're in public. परमेश्वर आपको उस समय भी देखता है जब आप लोगों के बीच में हो, उस समय भी देखता है जब आप अकेले हो, जब आपको कोई नहीं देखता। Amen. Amen. So when God sees you alone, what does he see? और जब परमेश्वर आपको अकेले में देखता है तो वो आपके अंदर में किस बात को पाता है? Does he find a young heart that is turned towards him like David's heart was? क्या वो एक ऐसे जवान हृदय को देखता है जो दाऊद की तरह परमेश्वर की ओर लगा हुआ है? Does he find a young man or woman that is faithful with the little things? क्या वो ऐसे व्यक्ति या पुरुष स्त्री को देखता है जो छोटी छोटी बातों में भी विश्वास योग्य है? When you are integral with small things, you will be integral with big things. जब आप छोटी सी छोटी बातों में भी खरे और ईमानदार रहते हैं, आप बड़ी बातों में भी खरे और सच्चे और ईमानदार रहेंगे। Some of us believe that we can negotiate and cheat on the small things, but only the big things I will be very integral. और वो बहुत सारे लोग सोचते हैं, अरे छोटे में तो हाँ हम काम चला लेंगे, कुछ ऊपर नीचे भी हुआ तो चल जाएगा, परंतु जब बड़ी चीज आएगी तो बड़ी जिम्मेदारी से करना पड़ेगा हमें। Let me ask you. ये देखिए, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। 10 rupees on the road. 10 रुपए अगर सड़क पे पड़े हुए हैं, would you pick it up? क्या आप उसे उठाएंगे? Whose 10 rupees is that? वो 10 रुपए जो सड़क पे पड़े वो किसके हैं? Is it yours? क्या वो आपके हैं? If it is yours, you can pick it up. अगर वो आपके हैं तो आप उठा सकते हैं। But if it is not yours, whose is it? तो फिर अगर वो 10 रुपए आपके नहीं तो फिर वो किसके हैं? It belongs to the person who lost it. और वो उस व्यक्ति के हैं जिसने वो खो दिए हैं, जिसके पास से गिर गए वो। So when you pick the 10 rupee coin up from the street, और जब भी आप वो पैसे और वो सिक्के को जब आप निकालते, रोड से उठाते हैं, and you put it in your jab, और जब आपने अपने खीसे में से डाल दिया, what are you doing then? तो बताइए आप उस समय कर क्या रहे हैं? Who can tell me? कौन मुझे बताएगा? Are you a chore or a more? क्या आप चोर हैं या मोर हैं? बताइए। You're a chore. It's not your 10 rupees. अरे आप तो चोर हैं क्योंकि वो 10 रुपए तो आपके है ही नहीं। लेकिन कोई नहीं देखा। Oh, nobody is watching me. कोई है क्या? Is there anyone? जेब। So I put it in my pocket. God saw you.
परमेश्वर ने आपको देखा है। But God is only 10 rupees. ओ प्रभु जी, ये तो सिर्फ 10 ही रुपए है ना। When I have 10,000 rupees, no God, I will give all to you. ओ प्रभु, अगर 10,000 रुपए होते तो मैं सब के सब आपको ही दे देता। If you're faithful in the little, God will trust you with more. अगर आप छोटी बातों में विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी वस्तुओं के लिए विश्वास योग्य ठहराएगा। If you want to be a leader like David was, और अगर आप दाऊद की तरह एक अगुवा होना चाहते हैं, be faithful and integral in the little things. छोटी छोटी बातों में खड़े रहिए, सच्चे और ईमानदार रहिए। Your heart, the condition of your heart determines the outcome of your integrity. और आपके हृदय की मनोदशा इस बात को व्यक्त करती है कि आपके हृदय में कितनी खराई है। You all know Job, who was a blameless man, the Bible says. और अय्यूब कौन है जिसको निर्दोष और निष्कलंक व्यक्ति के रूप में बाइबल बताती है। It says in the book of Job, chapter 1, verses 1 and 2, that he was blameless, a man of complete integrity. और अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 और 2 वचन में बताया गया है कि वो परमेश्वर का भय मानता, खरा, सीधा और बुराई से दूर रहने वाला एक व्यक्ति था। So his whole life was complete. और उसका जो पूरा जीवन है एक परिपूर्ण जीवन था। He lived his life whole. वो एक खराई के साथ में संपूर्णता के साथ जीवन को जिया। That is another meaning of integrity, that there is wholeness in your life. और ये खराई का एक उदाहरण है कि वो पूरे संपूर्णता के साथ में परिपक्वता के साथ जीवन जीता है। Amen. Amen. Now, this is what, can you tell me what this is? ये क्या है? आप बता सकते हैं ये क्या है? ये 100 रुपया का नोट है, 100 rupee note. ये 100 रुपए का एक नोट है। This whole note is 100 rupees. और ये पूरा नोट जो है 100 रुपए का है। Is that correct? क्या ये सही है? Yes, shake your head so I can see it. अगर आप बोल रहे हैं ये सही है तो अपने सिर को ऐसे हिलाइए तो मैं समझ जाऊंगा। It's a complete whole note. और ये जो पूरा जो है ये पूरा 100 का नोट है। Now, और अब note. अब मैंने इसे फाड़ दिया है थोड़ा सा, बताइए क्या ये 100 रुपए का नोट बचा? बोलिए। नहीं। Little bit तोड़ दिया। अगर मैं थोड़ा सा भी उसे फाड़ देता हूं, Little bit of sin. और थोड़ा सा पाप कर लिया, Added to the note, 100 हो गया। और फिर बाद में 100 के नोट को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा वो? Will the bank take this note like this? अब बताइए ये जो ऐसा फटा हुआ नोट है क्या बैंक लेगा या कोई और लेगा? आप ऑफरिंग में दे देंगे इसको? Will you give it in the offering? क्या ये 100 रुपया नोट है? अब मुझे बताइए ये पूरा फाड़ दिया, क्या ये 100 का नोट है? ये 150 हो गया? क्या ये 150 हो गया? It is not integral. ये खराई नहीं है। Your life is the same. आपका जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। 50-50. आधा इधर आधा इधर, 50%, 50-50। Then you come to church on Sunday, you put it together. और जैसे आप कलीसिया में आते हैं ऐसे ही आप जोड़ देते हैं फिर से उसे। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. और परमेश्वर की स्तुति करते, आराधना करते, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। But your life is not whole. परंतु आपका जीवन जो है वो परिपूर्ण पूरा नहीं है। But then you turn to Jesus Christ. और फिर बाद में आप यीशु मसीह के पास में मुड़ते हैं। Your heart is turned towards Him. और आपका हृदय उसकी ओर में आ जाता है। And you say, Lord God, forgive me for my brokenness. और आप बोलते हैं, प्रभु मेरे इस टूटे और बिखरेपन के लिए मुझे माफ कीजिए। Forgive me for living a different life. और एक अलग सा जीवन जीने के लिए मुझे माफ कीजिए प्रभु। I want to live my life completely dedicated to you. मैं अपना जीवन पूरी रीति से आपको समर्पित करते हुए जीना चाहता हूं। Amen. And God puts us back together again. और आमेन। और परमेश्वर हमारे जीवन को जो टूटा हुआ था फिर से उसे जोड़ देता है। And in our brokenness we can be integral. और हमारे उस टूटेपन में भी हम खरे बने रह सकते हैं। Amen.
आमेन। Job lost his family. अय्यूब ने अपने परिवार को गवा दिया, He lost his wealth. उसने अपनी संपत्ति को भी गवा दिया, He lost everything. उसका जो कुछ भी था सब का सब चला गया, But his heart was still turned towards God. परंतु उसका हृदय फिर भी परमेश्वर की ओर लगा हुआ था। He feared God and stayed away from evil. वो परमेश्वर का भय मानता रहा और बुराई से बचकर रहा। When the condition of your heart is right, जब आपके हृदय की स्थिति अच्छी होती है, ठीक होती है, you can live your life with integrity. आप खराई के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। Amen. आमेन। I want to give you another illustration. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। How can I get the air out of this tumbler? और ये जो गिलास है, इस गिलास के अंदर से मैं हवा को कैसे बाहर कर सकता हूं? Should I blow in it? क्या मैं इसे फूंक मारूं तो फूंक से वो हवा निकल जाएगी? Should I shake the air out of it? क्या मैं हिला के उस हवा को बाहर निकाल सकता हूं? Should I pray over it? क्या मैं प्रार्थना करूंगा तो उसमें से हवा निकल जाएगी? How do we fill the emptiness of our life हम कैसे अपने जीवन के खालीपन को भर सकते हैं? with the garam hawa of sin? उस पाप की गर्म हवा के साथ में We fill it with the Spirit of God. हमें परमेश्वर की आत्मा से उसे भरना होगा। Amen. आमेन। As we allow the Spirit of God to come into our hearts and our minds and our lives, और जब हम अनुमति देते परमेश्वर की आत्मा को हमारे मन में, हमारी आंखों में, हमारे पूरे अस्तित्व में आने के लिए, we get rid of the sin. हम पापों से छुटकारा पा लेते हैं। We get freed from all the bad habits of our life. और हमारे जीवन की सारी बुरी आदतों से हम छुटकारा पा सकते हैं। And that is why Paul said, be filled with the Spirit. इसलिए पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ And no longer fulfill the desire of the flesh. और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा ना करो। Amen. आमेन। Then when people drink from your life, और जब लोग आपके जीवन से पिएंगे, they will get और उन्हें वो मिलेगा, वो तृप्त होंगे living waters of Christ Jesus. Amen. और प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जल हमें आपको मिलेगा आपके द्वारा। आमेन। Being will flow rivers of life-giving water. और तुम्हारे भीतर में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। Amen. आमेन। So do you want to be a garam hawa Christian? क्या आप एक गर्म हवा वाले मसीह बनना चाहते हैं? बहुत हवा निकलता है लेकिन कुछ नहीं है। Both ears will come out, but there is nothing inside. You need to be full of the Spirit of God. आपको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। Amen. आमेन। Are you learning something today? क्या आज आप कुछ सीख रहे हैं? Shake your heads if you are. और अगर आप सीख रहे हैं तो अपने सिर को हिलाकर बताएं मुझे कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं। Amen. Amen. आमेन। आमेन। Are you going to be a young girl? Are you going to be a young boy? Are you going to be a leader who's going to lead with integrity? क्या आप वो जवान व्यक्ति बनना चाहेंगे, एक जवान या जवान पुरुष या जवान अगुआ बनना चाहेंगे जो खराई के साथ में अगुवाई करे, खुद चले और दूसरों को भी चलाए? So how do I lead my life with integrity? तो कैसे मैं खराई से अपने जीवन को लेकर चल सकता हूं? Number one, पहली बात, do you think about? क्या आप इसके विषय में सोचते हैं? Your mind must be focused on the Word of God, on the things of God, not on sin, not on compromise, not on lies and cheating. आपका जो हृदय है, आपका जो मन है परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की खराई और सच्चाई की ओर होना चाहिए, ना कि पाप की ओर, ना कि संसार की अभिलाषाओं की ओर, ना कि उन बातों की ओर जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती हैं। You must discipline your heart to stay focused. हमारे हृदय को अनुशासित करना है कि हम केंद्रित बने रहें। How many of you have mobile phones? कितने लोगों के पास में मोबाइल फोन है? TikTok, टिकटॉक है, Instagram, इंस्टाग्राम है, Facebook, फेसबुक है,
हाँ मम्मी, हम समय सुनने का है फेसबुक के ऊपर, लेकिन जब मम्मी डैडी ने आप क्या देखता है? So when your mom and dad is not watching you, what you are watching on Facebook and this internet? What are you watching on TikTok? टिकटॉक पे आप क्या देख रहे हैं? What are you watching on Instagram? इंस्टाग्राम पर आप क्या देख रहे हैं? We are so easily tempted now because of mobile phones and the World Wide Web. और ये देखिए, इस इंटरनेट के द्वारा और मोबाइल फोन के द्वारा हम बहुत ही आसानी से प्रलोभनों में और परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। I'm not saying those things are bad, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बातें बुरी हैं, but what you do with them can bring sin into your life. और जो आप उससे कर रहे हैं उससे आप अपने जीवन में पाप को आमंत्रित कर रहे हैं। It can bring sexual sin into your life. और लैंगिक पाप को आप अपने जीवन में उसे आमंत्रित कर रहे हैं। It can bring temptation to do wrong things into your life. अपने जीवन में बुरी बातों को करने का प्रलोभन आपके अंदर उसके द्वारा उत्पन्न होता है। Maybe nobody is watching you, हो सकता है शायद आपको कोई ना देख रहा हो उस समय, but God knows, परंतु परमेश्वर इसे जानते हैं and He sees your struggles. और वो आपके संघर्ष को भी देखते हैं। But if you surrender to Him, और अगर आप उसके सम्मुख समर्पित हो जाएं, there is no temptation that you cannot overcome. तो ऐसा कोई भी प्रलोभन या परीक्षा नहीं होगी जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त ना कर पाएं। Keep your minds pure. सो अपने मन को शुद्ध रखें। What you see is important. आप क्या देखते हैं ये बहुत महत्व रखता है। We must keep our line of sight focused in on God, the things of God, on good things. हमारी आंखों की दिशा को केवल परमेश्वर की बातों की ओर, भलाई की बातों की ओर, खराई की बातों की ओर ही केंद्रित करके रखें। Don't be tempted to look at complaining and grumbling and cheating and lies and all the things of this world. संसार की वो बातें जो झूठ की बातें हैं, गड़बड़ी की बातें हैं, बड़बड़ाने की बातें हैं, कुड़कुड़ाने की बातें हैं और बुरी बातें, संसार की सारी बातों से अपने ध्यान को हटा ले पूरी रीति से। Because what you think, what you hear, what you listen affects the integrity of your life. क्योंकि जो आप सोचते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, ये आपके जीवन की खराई को प्रभावित कर सकता है। Amen. Amen. What you put in is what will come out. जो आप अपने भीतर डालते हैं वही तो बाहर निकल कर आएगा। Amen. Amen. What you listen to with your ears is important. आप अपने कानों से क्या सुनते हैं ये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण रखता है। You are sitting here listening to God's word. और आप यहाँ पर बैठे सब लोग परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं। And that's 1 hour in 24 hours. परंतु ये 24 घंटों में से केवल एक ही घंटे की तो बात है। What are you going to be listening to for the next 23 hours? और बाकी के 23 घंटे आप क्या सुनते हैं? Will it encourage you? क्या वो आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं? Will it build you up? क्या वो ऐसे शब्द हैं जो आपको निर्माण करते हैं? Will it cause you to become a better person? क्या वो उसकी वजह से आप एक अच्छे व्यक्तित्व बनते हैं? ऐसी बातें सुनते हैं? Or is it the garbage of this world that is flooding your mind, your ears and your thoughts? या फिर वो संसार का गंदगी, कूड़ा और कटकट है जिससे आप अपने कानों को, अपने मन को, अपने विचारों को भर रहे हैं। You do not become integral overnight. आप देखिए, रातों रात एक खरे व्यक्ति नहीं बन सकते। Just because you're born again doesn't make you integral. ये देखिए, आपका नया जन्म हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आप खरे बन चुके हैं। It just means that you are forgiven. ये सिर्फ इसका मतलब ये है कि आपके पाप क्षमा हो चुके हैं। But the way you behaved before needs to change. परंतु इसके पहले आप कैसा जीवन जीते थे, अब ये बदलना जरूरी है। And the church is full of people who are born again. और कलीसिया ऐसे लोगों से परिपूर्ण है जिनका नया जन्म हो चुका है। There are many leaders who are born again, but they have not been transformed by the power of the Holy Spirit. वो बहुत सारे अगुवे हैं जिन्होंने नया जन्म पा लिया है, परंतु वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा परिवर्तित अभी तक नहीं हो पाए हैं। You might go to heaven, हो सकता है कि आप स्वर्ग जा सकें, but you are not living your heavenly calling and your life here on earth. और आप अपनी स्वर्गीय बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को इस पृथ्वी पर नहीं जी रहे हैं। Your born again experience must be a transformed life.
और आपके नए जीवन का एक अनुभव है, वो परिवर्तित जीवन के साथ में बिल्कुल एकजुट हो जाना चाहिए। Paul said, now that you are of Christ, lie no more. और पौलुस ये कहता है कि अब तुम मसीह के हो तो अब कभी भी झूठ ना बोलो। Don't cheat. किसी के साथ में जो है बेईमानी ना करो। Don't be involved in sexual immorality. और लैंगिक पापों में और लैंगिक बातों में ना रहो। Don't rob. और लूट मार ना करो। Don't deceive your brothers and sisters. अपने भाई और बहनों को धोखा मत दो। But it's just small things now, Lord, you understand. Reaction. और प्रभु ये छोटी सी बात है ना, आप तो समझ लेंगे ना, समझ जाएंगे ना। Reaction. हाँ, इसका प्रत्युत्तर क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी? उसने मारा इसलिए हम उसको मारा। Because he hated me, so I hate him. हाँ। Because he stole, you steal. क्योंकि उसने चोरी की इसलिए तू चोरी कर रहे हो। He lies, you lie. वो झूठ बोल रहा है इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। Where is your strength of character? आपके चरित्र का सामर्थ्य कहाँ रहा फिर? He might lie. वो शायद झूठ बोल सकता है। I will not lie. परंतु मैं झूठ नहीं बोलूंगा। He might cheat. वो धोखा दे सकता है। But I will not cheat. परंतु मैं धोखा नहीं दूंगा। He is tempted to look at pornography online, but I will choose not to. और वो ऑनलाइन में अश्लील बातों को देख सकता है, परंतु मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता। Come on, where are leaders like that? Where are young women and girls and boys like this who will live life strong? और कहां पर है ऐसे अगुवे, ऐसे जवान स्त्री, जवान भाई और ऐसे लोग जो इस रीति से, खराई से जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? I think I'm looking at many of them right now. और मैं ऐसे लोगों को इसी समय देख रहा हूं अपने स्क्रीन पर। Amen. Will you live your life with the strength of character, of integrity? क्या आप अपने जीवन के चरित्र के उस खराई के ताकत के द्वारा जी रहे हैं? God, I will not compromise my life for anything. ओ प्रभु, मैं किसी भी बात के लिए अपने जीवन में समझौता नहीं करूंगा। What do you do with your hands? आप अपने हाथों के साथ क्या करते हैं? The Bible says, touch no unclean thing. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि किसी भी अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। Don't be tempted to sin by doing things that God has never allowed us to do. और उस प्रलोभन में पड़कर उन बातों का पाप ना करो जिसको करने के लिए परमेश्वर ने हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी है। We must keep our emotions and our attitude right. और हम अपनी भावनाओं को और हमारे प्रवृत्ति को हम एकदम सीधा और खरा रखें। Proverbs chapter 16 verse 2 says this, and all a person's way seems pure to them, but the motives are weighed by the Lord. और नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 2 वचन ये कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। Proverbs chapter 30 verse 12 says, there is a generation that is pure in its own eyes, yet it is not washed from its filthiness. और नीति वचन उसका 30:12 ये कहता है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। Today I want us to be people who will stand before God. मैं आज उन लोगों को चाहता हूं जो परमेश्वर के सामने खड़े हों। Lord, we want to be young men, young women, leaders of integrity. ओ प्रभु, हम एक ऐसी लड़की या एक ऐसे लड़का बनना चाहते हैं या ऐसे अगुवे बनना चाहते हैं जो ईमानदारी और खराई से चलने वाले हो। प्रभु, turn our hearts towards you. ओ प्रभु, हमारे हृदय हम आपकी ओर लगाना चाहते हैं। We're going to come to a place of repentance. ओ प्रभु, हम उस पश्चाताप के स्थान पर आना चाहते हैं। And if you are struggling with sin, और अगर आप पाप से संघर्ष कर रहे हैं, if you have sinful habits in your life, अगर आपके जीवन में पाप करने वाली वो प्रवृत्ति है, I want you to know that there is someone who can set you free from that. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, कोई है जो आपको इससे छुटकारा दे सकता है। He will not shame you. वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। He will not make you nanga panga in front of everybody. वो आपके सामने, आपको सबके सामने उघाड़ा नहीं कर देगा। And he will cover you with love.
परंतु वो अपने प्रेम से आपको ढांप लेगा, and His grace will enable you to do what is right. और उसका अनुग्रह आपको इस योग्य बनाएगा कि जो सही है उस बात को आप कर सकें। Turn to Him. परंतु आपको उसकी ओर अपनी आंखों को लगाना है। The person is Jesus Christ. और पूरी रीति से वो व्यक्ति कोई है तो वो है यीशु मसीह। But Pastor, I'm born again. आप बोलेंगे पासवान मेरा नया जन्म तो हो चुका है। You may be born again, but you must also be transformed. हो सकता है कि आपका नया जन्म हो, परंतु आपको पूरी रीति से परिवर्तित होने की आवश्यकता है। Transformed by the renewing of your mind. ओ अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। By offering your life as a living sacrifice to Jesus Christ. और यीशु मसीह को अपने शरीर को जीवित और भावता बलिदान करके चढ़ाएं। That is your simple, acceptable act of worship. और यही तुम्हारा आराधना करने का एक साधारण और सामान्य सा एक तरीका है जिसके द्वारा आप प्रभु की आराधना कर सकते हैं। To a higher place of holiness. और परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्रता के एक ऊंचे स्तर में चलें। To be in this world but not of it. आप इस संसार में हो सकते हैं परंतु आप संसार के नहीं हो। Amen. आमीन। You live in this world. आप इस संसार में रह जीवन जीते हो, but you are not of it. परंतु आप इस संसार के नहीं हो। Nowadays our whole life is spent washing our hands and using sanitizer. और अब ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके अपने हाथों को धो रहे हैं। Why? क्यों? Because if the coronavirus comes on us, kaput. और अगर वो कोरोना का कोविड-19 का वायरस आ गया तो बस हमारी जान खतरे में फिर तो। Why don't we have the same attitude towards sin? क्यों हमारा वही जो रवैया पाप के प्रति क्यों नहीं है फिर? Wash our hands from everything that causes us to sin. हर उन पापों के लिए अपने हाथों को धोइए जो बातें आपको पाप करने के लिए ललचाती हैं। The sanitizer of the Holy Spirit. और वो make us holy. और सैनिटाइजर जो पवित्र आत्मा का है उसका इस्तेमाल करें जो आपको पवित्र बनाता है, उसके द्वारा शुद्ध होते रहें। Allow the word of God to cleanse us. और परमेश्वर के वचन को अनुमति दीजिए कि वो हमें शुद्ध करे, पवित्र करे। And let us become sanctified saints. Amen. और आइए वैसे संत बन जाएं जो शुद्ध किए गए हैं, पवित्र बनाए गए हैं। Born again, नए जन्म पाए हुए, but transformed. परंतु उसके साथ वो परिवर्तित भी हुए हैं। Lives transformed and sanctified by the work of God in our lives. Amen. और हमारा जो जीवन जो है शुद्ध और पवित्र होता है परमेश्वर के उस कार्य के द्वारा जो हमारे जीवन में वो करते हैं। Transformation happens when I surrender to the Holy Spirit. और परिवर्तन तब होता है जब मैं पवित्र आत्मा के सम्मुख अपने आप को समर्पित कर देता हूं। I can be born again, हो सकता है कि मैंने नया जन्म पाया हो, but not transformed. परंतु मैं परिवर्तित अभी तक नहीं हुआ। But when I am born again, परंतु जब मैं नए जन्म को पाता हूं, I surrender to the Holy Spirit. और मैं पवित्र आत्मा के अधीन में आ जाता हूं, And I make choices. I exercise my will to make godly choices. और मैं अपने चयन करने का जो है संधि का लाभ उठाता हूं और परमेश्वर के भय में सही निर्णयों को लेता हूं। And I discipline my life, my thought life, my sight life, my hearing life, my doing life, my attitude. I discipline it to the word of God. और मैं अनुशासित करता हूं अपने विचारों को, अपने देखने को, अपने सुनने को, अपने रवैयों को और अपनी सारी बातों को परमेश्वर के वचन के अंतर्गत अगर मैं उसे अनुशासित करता हूं, The standards of God. परमेश्वर के स्तर तक अपने आप को लेकर आता हूं, His Holy Spirit begins to work in my life और उसका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करना शुरू कर देगा and transforms me. और वो मुझे परिवर्तित करके बनाते जाएगा। Amen. Amen. How many of you want to live lives that have been transformed by the word of God, by the power of the Holy Spirit and His grace? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा और उसके अनुग्रह के द्वारा परिवर्तित होना चाहते हैं? David was a man like that. और दाऊद ही ऐसा व्यक्ति था जो इस अनुसार था। Before he became a leader, he was a transformed young person.
इससे पहले कि वो एक अगुआ बने, वो एक ऐसा जवान था जो पूरी रीति से परिवर्तित हो चुका था। Hundreds of young people sitting there, being transformed by the Holy Spirit. और ये देखिए सैकड़ों जवान यहाँ पर बैठे हुए मेरे सम्मुख, आइए पवित्र आत्मा के द्वारा परिवर्तित हो जाएं। You are in training for leadership. और आप जो है एक अगुवेपन के एक प्रशिक्षण में हैं। There are many of you leaders who are living duplicit lives. God is calling you to be transformed. और ऐसे कई एक अगुवे हैं जो दोगला जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर आपको आवाज देकर पुकार रहे हैं कि आइए परिवर्तित हो जाइए। Come on, no more. आइए अब दोबारा ये बातें बिल्कुल ना रहे आपके जीवन में। The temptations of this world. अब जीवन के संसार की वो परीक्षाएं, प्रलोभन आपके जीवन में प्रबल ना होने पाए। Surrender to the leading of the Holy Spirit and the call of God upon your life. परमेश्वर की जो बुलाहट आपके जीवन में है और पवित्र आत्मा के अधीन आप हो जाएं। And see what God will do in and through you. और परमेश्वर जो आप में और आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है उसे देखने के लिए तैयार हो जाएं। Now, David was not just a boy or a man who was integral, but he was also skillful. और दाऊद केवल एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो खरा और सच्चा हो, परंतु वो कुशलता को भी लेकर चलता था। What is the meaning of skillful? कुशलता होने का मतलब होता क्या है? This is what it means. और यहां है उसका मतलब। It's the ability to do something well. ये एक ऐसी योग्यता है कि किसी भी बात को बहुत उत्तम रीति से किया जा सके। Now we have all developed the skill of lying and cheating and sinning. और ये देखिए अभी हमने झूठ बोलने का, धोखा देने का और जो बेईमानी करने की बहुत सारी योग्यता को पा लिया है। But we must develop other skills in our life. परंतु हमें अब और भी दूसरी कुशलता को अपने जीवन में और भी निखारना है, अच्छा बनाना है। Amen. David did that. और दाऊद ने वो किया। He developed the skills of protecting things. उसने वस्तुओं को सुरक्षित रखने की कुशलता का जो है निर्माण किया। He developed the skill of fighting. उसने युद्ध कौशलता को हासिल किया। I'm not saying you develop the skill of fighting and go and fight. मैं ये नहीं बोल रहा कि युद्ध का आप भी प्रशिक्षण लेके कुशल बन जाएं और जाकर लड़ाई करें लोगों से। But he developed leadership skills to fight against the things of the world. परंतु आपको एक ऐसे अगुवेपन में कुशल हो जाना है ताकि संसार की बातों से आप युद्ध कर सकें। Because he was able to deal with the wolves and the bears and the lions, he could deal with Goliath. वो उन भालू से, शेर से और नाना प्रकार के जंगली जानवरों से भी वो लड़ सकता था। He developed the skill of using a sling. और उसने जो गोफन को चलाने की कुशलता को हासिल किया था। There are skills that you can develop in your life. ऐसी कुशलता है जो इससे आपको अपने जीवन में उससे और भी निखारने की आवश्यकता है। Become a student of God's word. और परमेश्वर के वचन के एक अच्छे विद्यार्थी बनकर उसे सीखें। Study God's word systematically. और बिल्कुल श्रेणी दर अच्छी रीति से नियमानुसार परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करें। Go to online Bible school if you have to. और अगर आप कर सकते हैं, आपको जाना है तो ऑनलाइन बाइबल प्रशिक्षण को लीजिए। Work with Pastor Vijay and all the leadership training that they have. और पास्टर विजय के साथ में काम कीजिए और जो भी उनके अगुवेपन के प्रशिक्षण वो चलाते हैं उसमें आप हिस्सा लीजिए। Think about developing your speaking skills, your worship skills, your playing skills, your serving skills. All of these skills that you have, work to develop them. अपने गाने की कुशलता को, बोलने की कुशलता को, आराधना करने की कुशलता को, वाद्य यंत्रों को बजाने की कुशलता को और जो भी अगुवेपन की कुशलता है उन विषय में आप सीखिए, उसमें और निपुण होते चले जाइए। Develop the skill of managing finances. और पैसों को सही रीति से व्यवस्थापन करने के लिए उस कुशलता के ऊपर में और सीखिए। There are so many skills in this world that you can develop. और इस संसार में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें आप कुशलता हासिल कर सकते हैं। In this time of lockdown, you have more time at home. और इस लॉकडाउन के समय में आपके घर में बहुत सारा आपके पास समय है। I have been saying to everybody in my church, when we come out of this lockdown, you should be better skilled in something. और मैंने अपने कलीसिया में सारे लोगों को ये बताकर रखा है, जैसे हम लॉकडाउन से बाहर निकल कर आएंगे, आपने किसी ना किसी चीज में कुशलता को हासिल करना है। Our church must be stronger when we come out of this lockdown.
जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकल कर आएंगे, हमारी कलीसिया एक बलवंत कलीसिया और मजबूत होनी चाहिए। people, और हम लोगों bigger people, better people, bolder people. और ऐसे लोग जो ज्यादा हो, बड़े हो, साहसी हो और भी बलवंत हो। So learn new things every day. तो हर दिन नई बातों को सीखिए। Amen. आमीन। As a leader, it is your responsibility to keep growing. और एक अगुवे के होने के नाते आपको ये बहुत जरूरी है कि आप बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। When the king was looking, when King Darius in the book of Daniel was looking for people to bring into his inner core, और जब उस दारा राजा को अपने अपने कोर्ट में लाने के लिए लोगों को जब उसने तलाश किया, he found his qualifications for a good leader to train was this. This is what he said: young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Daniel chapter 1 verses 3 to 5. What was the qualification? That they had aptitude for all kinds of learning. They were well informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. और फिर बाद में देख सकते हैं वहां पर वो कैसे लोगों की वो अगुवाई करने के लिए किन लोगों को चाहता है, जो निर्दोष और निष्कलंक हो, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, ज्ञान में निपुण हो, विद्वान हो और राज मंदिर में रहने के योग्य हो। ऐसे लोगों की वो वहां पर लोगों की अपेक्षा करता कि ऐसे लोग आए। So don't think if you want to serve God, you have to leave your studies. और ऐसा ना सोचे कि अगर आपको परमेश्वर की सेवकाई करना है तो आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा। Then only I can serve God. और तभी मैं परमेश्वर की सेवा करने पाऊंगा। Daniel was a young man. जो दानियल है वो एक जवान व्यक्ति था। He was a thinking man. और वो एक अच्छा सोच विचार करने वाला व्यक्ति था। He was a teachable man. वो सीखने में बहुत ही अच्छा निपुण था। He was a man that belonged to the Jewish nation. वो एक ऐसा व्यक्ति था जो यहूदी राष्ट्र से जो नाता रखता था। But who was about to teach Daniel? परंतु कौन दानियल को सिखाने के ऊपर था? Ungodly men. और ऐसे लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते वो उसे सिखाने पर थे। Interesting. ये देखिए बड़ा बड़ा रुचिकर है। Think about that. इसके विषय में सोचें। It's not just about learning the Bible. ये केवल परमेश्वर के वचनों को सीखने के विषय में ही नहीं। You must learn how the world operates. हमें सीखना है कि ये संसार में सारी गतिविधियां कैसे चलती हैं। Amen. आमीन। Daniel was a man of God, but he was living in a foreign land, learning foreign things. और ये देखिए दानियल जो परमेश्वर का व्यक्ति था, जो एक विदेशी भूमि पर रहकर विदेशी शिक्षाओं को भी हासिल कर रहा था। He had to learn the king's language. उसे राजा की भाषा को भी सीखना पड़ा। King Darius was a very intelligent king. The Persians were very learned people. और जो फारसी लोग और दरायस जो राजा था वो बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही निपुण ऐसे व्यक्ति होते। So Daniel was a man of God. दानियल परमेश्वर का व्यक्ति था। वहां He learned from the world that he was living in. और वो जिस संसार में रहता था उसकी भी शिक्षा उसने हासिल की। Developed skills and talents and languages that he learned. और उसने उन सारी बातों के द्वारा कुशलता को हासिल किया, अपने आप को निपुण और योग्य बनाया उन भाषाओं को सीखने के द्वारा। But Daniel never compromised. परंतु दानियल ने कभी भी समझौता नहीं किया। When King Darius said everybody has to bow down to me, Daniel said, sorry sir, I can only bow down to one God. और जब नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि सारे लोगों ने उस ईश्वर के सामने, मेरे ईश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे, परंतु दानियल ने कहा मैं घुटने नहीं टेकूंगा किसी और के सामने। As believers, we must be prepared to learn from the world around us, but never compromise our belief in Jesus. और ये देखिए विश्वासी होने के नाते हमें संसार की बातों को तो सीखना है, परंतु उनके साथ में कोई भी समझौता नहीं करना है जो हमारे विश्वास के विरोध में जाते हैं। We must be salt and light in the world. और यीशु मसीह ने कहा है संसार में हमें नमक और ज्योति की तरह रहना है। He didn't say be salt and light in the church.
वो ऐसा नहीं बोलते कि कलीसिया में ज्योति और नमक की तरह रहो, but in the world. परंतु संसार में। So I want to encourage you, like David, he was a man of integrity. तो मैं दाऊद की तरह आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जैसे वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, But David was also a very skillful leader. परंतु उसके साथ ही साथ दाऊद जो है एक कुशल भी So I था। want you people to develop skills, but develop your heart and develop skills together. Amen. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऐसे जवान बनिए जो कुशलता में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, सारी बातों में निपुण होते हैं, खड़े होते हैं और सारी चीजों को सीखने में भी निपुणता हासिल करते हैं, कुशलता करते हैं। Has God spoken to you today? जैसे परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, If he has, shake your head. तो अगर हाँ आपसे बात की है तो अपने सिर को हिलाकर मुझे बताएं कि हाँ प्रभु ने मुझसे बात की है। And what are you prepared to do to honor him today? तो आज परमेश्वर का आदर करने के लिए आप क्या चीज करने के लिए तैयार हैं? I want us all to turn our attention to Jesus right now. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं And for a few moments, focus on the things that I have said. और जो बातें मैंने कही हैं उनकी ओर इस समय अपने ध्यान को केंद्रित करें। For those of you that need to surrender your life afresh to Jesus today, do that. और अगर आप में से कुछ लोग हैं जिन्हें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख समर्पित करना है तो आप कीजिए उसे। Say, God, forgive me कहे प्रभु मुझे क्षमा कर for the sin in my life. मेरे जीवन में जो पाप है उसके लिए प्रभु। Forgive me for living a double life. एक दोगला जीवन जीने के लिए मुझे माफ कीजिए प्रभु। I want to stay focused on you. प्रभु मैं आपकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए जीना चाहता हूं। Jesus will forgive you. प्रभु यीशु मसीह आपको माफ करेंगे। He will fill you with His Holy Spirit. वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरेंगे। Amen. आमीन। Everybody, wherever you are, turn your heart towards Jesus right now. आप जहां पे भी हैं सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने हृदय को लगाएं। तू बढ़े यीशु हमारे जिंदगी में. प्रभु यीशु मसीह आप हमारे जीवन में बढ़े। And I will bow down to you. ओ प्रभु मैं अपने आप को आपके सम्मुख झुकाता हूं। I will surrender my life to you. मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं प्रभु। Ask you, Holy Spirit, ओ पवित्र आत्मा मैं आपसे मांगता हूं, come and fill and flood me. आइए मेरे जीवन को पूरी रीति से भर दीजिए। Fill me with your presence, Lord. प्रभु अपनी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए। Come, Holy Spirit. पवित्र आत्मा आइए। God loves every one of you. परमेश्वर आप सभी से प्रेम रखते हैं। Young people out there, there is the call of God upon your life. ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन के लिए है। He's calling you to live a new way. परमेश्वर आपको एक नई रीति से जीने के लिए बुलाते हैं। Well, एक ऐसा एक अच्छा जीवन। and He will do amazing things in and through you. वो एक अद्भुत बातें आप में और आपके द्वारा करना चाहते हैं। Wherever you are on these screens, across 17 screens on my laptop, God is speaking to you. और आप कहीं पे भी क्यों ना हो, मेरे लैपटॉप पे अभी 17 स्क्रीन को मैं देखने पा रहा हूं। It is upon your lives. आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बुलाहट है। But to qualify, you must prepare your heart. परंतु उसके योग्य बनने के लिए आपने अपने हृदय को तैयार करना है। Develop your skills. अपनी कुशलता को उन्नत करें And God will use you. और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे। There are young people here who have been thinking of serving God. और ऐसे जवान लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूं। Some of you have said, I'm going to leave my studies and I'm going to serve God. और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं अपनी पढ़ाई को छोड़कर परमेश्वर की सेवा के लिए निकल जाऊंगा। I'm telling you that is not God's call right now for you. मैं आपको बताना चाहता हूं इस समय परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए अभी नहीं है। God wants you to continue studying. परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी शिक्षाओं को हासिल करते रहें, But study and serve. परंतु पढ़ाई भी करते रहें और सेवा भी करते रहें। Are you hearing me, young people? ओ जवानों, क्या आप मुझे सुन रहे हो? Study and serve. अध्ययन भी करते रहो और सेवाकाई भी करते रहो। Amen. God's blessing is upon your lives. आमीन। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन के ऊपर है। God's anointing is upon your lives. परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है। There are great leaders that are being birthed right now in the Spirit. और महान अगुओं का जन्म इस स्थान पर अभी हो रहा है।
I am excited with what God is going to do in and through your lives. ओ मैं बहुत प्रोत्साहित हूं परमेश्वर जो आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा करने वाला है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।